and welcome to the framework and facts। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा अकाउंटिंग के बारे में, और इसमें अब पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो कि मैंने AI से बनाई है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। उसमें बताया गया है कि हम लोग इस चैनल में क्या करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग के अलावा इस चैनल पे आपको बहुत कुछ और मिलेगा। ऑडिट के बारे में मिलेगा। अकाउंटिंग हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे। जैसा कि एडवांस से मुराद ये है कि IFRS और IAS को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अकाउंटिंग में हम बहुत से टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, ओके। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना पहला टॉपिक, अपना पहला लेक्चर है कि आज के एजेंडे में क्या है। ठीक है, आज के एजेंडा में इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। ऑब्वियसली ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा स्टार्ट में ही कि अकाउंटिंग के कितने हेड्स हैं या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्या कुछ, ये हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँगा, कॉन्सेप्चुअली बताऊँगा। ठीक है, एक नहीं दो डेफिनेशन मैं आपके लिए लाया हूँ, और ये आपको उम्मीद करता हूँ किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये मैं बड़ी रिसर्च करके आपके पास लाया हूँ। और मैं जो भी बात करूँगा आज, मेरी बात आप सुन लीजिए कि जो भी मैं आज बात करूँगा विथ प्रूफ्स मैं बात करूँगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आप कहते हैं सर ये गलत है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और विथ प्रूफ मैं आपको बताऊँगा कि ये बात ये मैंने इस बुक से रेफ़र किया है। ठीक है, मैं आपको पूरी क्लेरिफिकेशन दूंगा इंशाल्लाह। मेरी साइड से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे क्रॉस चेक करता हूँ और करता रहूँगा। फिर भी इंसान हूँ, अगर बाय मिस्टेक कभी कुछ गलत हो जाता है तो मेक श्योर आप लोग ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं बार बार कहूँगा कमेंट सेक्शन भर दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर भी अगर क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं होगा। वेल, आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, पूरा मैं आपको समझाऊंगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। हम लोग जैसे कि मेरा वो भी है, क्या कहते हैं, एक वॉइस है, एक नारा है, वो ये है कि रट्टे के लिए यहाँ पे अगर कोई बंदा आया हुआ है कि वो यहाँ से इस प्रेजेंटेशन से रट्टा लगाकर एग्ज़ाम पास कर देगा या वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, सो उसकी भूल है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, और उसको कैसे अप्लाई करना है इन रियल वर्ल्ड में वो भी सीखने आए हैं। इसके साथ मैं केसेस आपको, रियल केसेस में आपको दूंगा, फेक नहीं, रियल केसेस में आपको बताऊंगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, और भी जितने हम जो कुछ पढ़ेंगे ऑडिट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। सो हम वो वक्त के साथ साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके जी। सो टुडेज एजेंडा, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, व्हाट आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के की कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, ये भी करेंगे हम लोग, ये भी करेंगे। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स क्या है। सर मैं आपको एक चीज़ मज़े की बात बताऊं, अकाउंटिंग के टाइप्स आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, वो सिर्फ ये पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग के दो टाइप है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको लगेगा दो टाइप्स हैं। आप लोग बेशक अपने आप लोग बता भी रहे हैं, वीडियो पॉज कीजिए और आप देखिए, आपके दिमाग में दो आ रहे होंगे। कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, अब कोई चीता अगर आ जाए हमारे बीच में, वो अगर ये बात कहती कि मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो वो भी ठीक है, लेकिन और वो नहीं बताएगा तो और भी अकाउंटिंग है, वो जब हम इस सेक्शन पे आएंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी। अच्छा, हम वाई अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बात है। अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों, हमें अकाउंटिंग का मतलब समझ लेंगे, उसके कंपोनेंट समझ लेंगे, उसके टाइप समझ लेंगे, तो हम इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि यार आपका दिमाग आपको खुद कहेगा कि यार अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है क्यों। ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जो लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो होगा ना, ये आप लोग खुद पहले 3 सेक्शन आप पढ़ लेंगे, फिर ये जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट सेक्शन है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा दुनिया चल रही है अकाउंटिंग के ऊपर चल रही है मेरे दोस्तों। ठीक है, सो फॉरवर्ड करें, बढ़ें आगे, चलिए जी। अच्छा जी, हम बढ़ चुके थे ना आगे, ऐसे ही था ना? हाँ हाँ जी, हम बढ़ चुके थे। अच्छा, हम लोग ने पहला सेक्शन क्लियर कर दिया था, हमारा पहला सेक्शन क्लियर हो चुका था बेसिकली। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से ऊपर वाली एक दफ़ा आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो सेम है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो सेम है, हर जगह सेम ही है। वही लफ्ज़ आएगा दी आर्ट। ओहो, आर्टिस्ट, गुड। आर्ट का मतलब भी मैं समझाता हूँ आपको। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऊपर मैं बता चुका हूँ। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है जी, सेम मतलब है। ये मैंने एक बुक से उठाई है ये डेफिनेशन। मुझे पर्सनली मैंने बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है ये, अमेरिकन एसोसिएट से एक बुक है। ठीक है, मैं बेशक आपको बता भी दूंगा, मैं आपको बता दूंगा ये मैंने कहाँ से उठाई है। एक अमेरिकन एसोसिएशन है, मैंने वो बुक पढ़ी थी तो वहाँ पे ये डेफिनेशन थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहली वाली डेफिनेशन भी अच्छी है, लेकिन मुझे दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने दोनों डाल दिया। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी पहली वाली पढ़ कर आ रहे होते हैं। ठीक है जी, अब मैं ये रिकॉर्डिंग का मतलब मैं समझा चुका हूँ, रिकॉर्ड करना है। क्लासिफाई का मतलब भी समझा चुका हूँ, किस हेड में जाएगा। समराइज भी बता चुका हूँ, समराइज किसके लिए, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स के लिए। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, सारा पैसों का खेल है, धंधा है, बस धंधा चलना चाहिए। ठीक है जी। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है, फाइनेंशियल करेक्टर के बारे में आगे जाके बात करेंगे। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेंगे, जो शेयर होल्डर रिजल्ट निकालेंगे, वो हम उसके बाद जो भी इंटरप्रेट करेंगे वो रिजल्ट के लिए कंपनी भी तैयार है और दुनिया भी तैयार है। ठीक है जी, सेम मतलब है। पहली वाली स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी वाली मुझे अच्छी लगती। ठीक है, या तो यूँ होता ना, मैं सेकंड डेफिनेशन पहले समझा देता था, इस पर मैं इतना टाइम नहीं लगाता, इसलिए मैं दूसरे वाले पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वर्ड्स वही है। रिकॉर्डिंग आपने क्या ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग, बस। क्या करना है इन सबको, रिकॉर्ड क्या करना है, रिकॉर्ड क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, किस चीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। खत्म, ये डेफिनेशन थी। आगे बढ़े। व्हाट आर की कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो मुझे समझ आ गई, कंपोनेंट्स क्या है? अरे बाबा, जो हमने लफ्ज पढ़े उसी को ही तो कंपोनेंट्स कहते हैं। जो हमने लफ्ज पढ़े उसी को ही तो कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब आते हैं कंपोनेंट्स क्या है। व्हाट आर की कंपोनेंट्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंटिंग। हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा जी, हमने पढ़ा, बिल्कुल हमने पढ़ा। क्या है? कैप्चरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज। सेल्स क्या है? जो चीज़ हमने बेची है। परचेज क्या है? जो चीज़ मैंने ली है। फॉर एग्जाम्पल, लेट टेक एन एग्जाम्पल। मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कार्स का बिजनेस है। ठीक है, मैं कार्स बनाता हूँ और उसको बेचता हूँ। जब कार्स बन जाएंगी और मैं उसे बेचूंगा तो इसे हम कहेंगे सेल्स। गुड, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेल्स। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी कार ही मैं बना रहा हूँ? नो। उसके जो क्या कहते हैं, उसके जो हिस्से हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंजन हो गया, फॉर एग्जांपल स्टेयर हो गया, फॉर एग्जांपल गियर हो गया, क्लच हो गया, जो ये सब कुछ है, सीट हो गए, सीट के ऊपर जो लेदर होता है वो हो गए। ठीक है, जो आपके जो उसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है, जो उसमें स्टील मटेरियल यूज़ हुआ है, जो उसमें आयरन यूज़ हुआ है, जो उसमें जो कुछ भी यूज़ हुआ है, वो कंपोनेंट से वो क्या मैं बनाता हूँ, वो भी तो कोई बना रहा होगा, है कि नहीं है? समझ आई? वो भी तो कोई बना रहा होगा। अब जब वो कोई बना रहा होगा तो मैं उसको क्या करूंगा?
अब फॉर एग्जांपल मैं सीट की एक एग्जांपल लेते हैं। सीट मैं अपनी कार के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कार बेचता हूँ, मैं कार बनाता हूँ, कार के कई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं गया, अब उस कार में क्या आता है, सीट आती है, सीट को मैंने क्या करना है, जाना है सीट वाले के पास, सीट वाले को कहूँगा। अब हम कार के बिजनेस करने से सीट वाले के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि सीट वाला भी बैक ऑफ द एंड चीज़ें ले रहा होता है, चीज़ें परचेज कर रहा होता है। बातों बातों में मैंने आपको परचेज भी बता दिया। अच्छा, चीज़ों को परचेज कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल लेदर हो गया, लेकिन अभी हम लोग स्टिक टू आर एग्जांपल। मैं गया, मैंने उसे कहा भाईजान सीट दे दो। उसने कहा सर कितनी चाहिए, क्या साइज चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है, मतलब किस मटेरियल का चाहिए। मैंने उसे साइज वगैरह दिया, मैंने कहा इस गाड़ी के लिए चाहिए, वो उसने साइज ले, उसने मुझे सीट्स दे दी जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है, जिसपे हम अपनी तशरीफ रखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो आ गए, उन्होंने मुझे सीट दे दिया, उन्होंने फिक्स करके दे दी गाड़ी। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई सीटों वाली, ये क्या था, ये मैंने उसे क्या किया, ये मैंने उसे परचेज किया। समझ आई बात में, ये मैंने उसे परचेज किया, ठीक है। अब गाड़ी तैयार हो गई, गाड़ी तैयार हो गई, कार रेडी है बेचने के लिए। मैं उसे गया, शोरूम पे खड़ी की, कस्टमर आया, सॉरी, कस्टमर आया, कस्टमर को मैंने गाड़ी बेच दी। तो ये मैंने क्या किया, सेल्स किया। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड किया हमने, हमने परचेज भी रिकॉर्ड किया, हमने सेल्स भी रिकॉर्ड की। समझ आ गई, ये एग्जांपल है, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन वी विल स्टिक टू इट। कि मैंने ऐसा जनरेट किया, ऐसा बनाया है मैंने इसको कि आप लोग फिलहाल इसी को स्टिक रहें और आप इसको समझ पाएँ डिटेल से। अब आप अब आपके जहनों में और भी एग्जांपल्स आएंगे तो प्लीज़ एग्जांपल पे रहिए, ठीक है जी। वो एग्जांपल बनाइए, खुद सहन में सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि यार और ऐसा क्या बिजनेस हो सकते हैं। जो आपके घर के बाहर जो एक शॉप है ना, जो स्टोर्स हैं, वो भी सेल और परचेज कर रहे हैं, वो सामान खरीदते हैं कंपनी वाले उसे, ठीक है, कंपनी वालों से वो परचेज करते हैं और आपको वो सेल करते हैं, ठीक है जी। ओके, हमने एक और लफ्ज भी पढ़ा, क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफाइंग भी तो हमने पढ़ा। अब रिकॉर्ड का समझ आ गया, क्लासिफाई का क्या मतलब, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन्स। अब मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस, रेवेन्यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा कि एक्सपेंस, सॉरी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अकाउंटिंग के कुछ हेड्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। इनमें से दो मैंने लिखे भी हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये हेड्स में आते हैं और ये मेजर हेड्स हैं, बहुत बड़े हेड्स हैं। और इनके ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर तो पूरा एक IFRS है, इंटरनेशनल, सॉरी, इंटरनेशनल क्या है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये रेवेन्यू के ऊपर 15, IFRS 15 है, ठीक है। पूरा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल में मैंने जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े सबसे कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू था, IFRS 15, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हमने ग्रुपिंग करनी है यार। अब मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्स के एग्जांपल से हम कंटिन्यू करेंगे। यार मैं जहाँ कार बना रहा हूँ वहाँ पे लेबर है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, फॉर एग्जांपल पर मंथ आता है 1 मिलियन, ठीक है। अब 1 मिलियन मेरे पास आ रहा है, तो ये क्या है, ये मुझसे जा रहा है, तो जाना क्या कहते हैं, एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है ना, इसे एक्सपेंस कहते हैं। और रेवेन्यू वो है जो सेल्स और रेवेन्यू, आप फिलहाल के तौर पर सेल्स और रेवेन्यू को एक ही उसमें कैटेगरी में रखें कि सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज़ होती है, लेकिन अलग अलग है। मैं आपको आगे क्लासिफाई करूंगा कि कैसे और क्यों अलग है, ठीक है जी। तो मैंने ग्रुप में डाला, मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो एक ग्रुप में डालने को हम लोग क्लासिफाइंग कहते हैं, ठीक है। और भी है बिल्डिंग की, जैसे मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दिया बिल्डिंग की, ठीक है जी। अब वो बिल्डिंग क्या था,
वो बिल्डिंग यही था कि एसेट था, उसको मैंने क्लासिफाई किया, वो एसेट में डाला मैंने उसको, ठीक है। समराइजिंग ये क्या है, तो ये भी हमने पढ़ा। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इनकम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है, एक कागज, एक डॉक्यूमेंट, फिलहाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर को समझ आए। लाइक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंस स्टेटमेंट में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं होती, इसमें और भी होते हैं, इसमें नोट्स भी होते हैं, इसमें बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गया, नोट्स हो गए, इसमें 5 चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें नोट्स और डिस्क्लोजर एक चीज है, ठीक है। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, अगर एक बॉडी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है, और कंपैरेटिव फिगर्स भी आती हैं। तो ये आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल हम आप लोग स्टिक रहिए कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, आसान लफ्जों में ये वो चीज़ें हैं जिससे शेयर होल्डर को पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, कंपनी के पास कितने एसेट्स पर हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये सब कुछ इन्हीं में शो हो रहा होता है, पूरा कच्चा चिट्टा जो है ना वो इन 2 चीज़ों में आ रहा होता है, ठीक है। प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होता है, कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया और कितना हमारे पास एसेट है, लाइबिलिटी है, ठीक है, वो बैलेंस शीट में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये भी हमने पढ़ा। अरे यार ये तो पूरी डेफिनेशन को कवर कर रहा है। जी हाँ, कंपोनेंट्स है ना, उस डेफिनेशन के मेन कंपोनेंट्स ही थे। मैंने तो आपको कहा कि इन्हीं वर्ड्स को याद कर लीजिए, आपकी डेफिनेशन पूरी है। अंडरस्टैंड व्हाट द नंबर्स मीन्स फॉर द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है जी, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, हौसला रखिए आप लोग। परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये भी वही है कि नंबर्स का खेल है, अंडरस्टैंड करने नंबर्स को, और बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। अभी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट शो हो रहा होता है, लॉस भी शो होता है, प्रॉफिट भी शो होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शो होगा, अगर लॉस में तो लॉस में शो होगा। अगर मैं आपको सामने इनकम स्टेटमेंट रखूं और आप लोग पूरा मत पढ़िए, नीचे वाले पोर्शन पे जाइए, बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कंपनी प्रॉफिट में है, हाँ भाई मुझे इसके शेयर लेने चाहिए। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग कंपोनेंट्स को पढ़िए, ठीक है। और आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये भी उसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सब कुछ इसका जो है ना इफेक्ट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। What are the types of accounting? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको शुरू कहा, बहुत लोगों को 2 पता होंगी, किसी चीता या चीती को 3 पता होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सबको पता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा, दूसरा भी लोगों को पता होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। और तीसरा जो चीता या चीती होगी उसको मैनेजरियल अकाउंटिंग का पता होगा, लेकिन लोगों को टैक्स अकाउंटिंग के बारे में नहीं है पता, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में नहीं है पता, ठीक है। तो ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। ये मैं बड़े कोनों से ढूंढ कर लाया हूँ आपके सामने कि अकाउंटिंग्स के बहुत टाइप्स हैं। मुझे भी याद है कि जब हमें टीचर्स पढ़ाते थे तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन यार एक चीज़ जब समझाना है तो डिटेल में समझाओ, ठीक है। अगर ये आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के कितने टाइप्स हैं। तो कितने टाइप्स अकाउंटिंग के, 5 टाइप्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, मैनेजरियल अकाउंटिंग मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाऊंगा, टैक्स अकाउंटिंग भी है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी है। आइए पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, लफ्ज आ गया एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू होम, बताइए बताइए, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू होम, शेयर होल्डर, गुड, शेयर होल्डर को हम लोग एक्सटर्नल रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस खत्म। एनुअल रिपोर्ट्स मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिलहाल यहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग किसको करनी है, फाइनेंशियल शेयर होल्डर को करना है, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड है मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इंटरनल, सॉरी गलत हो गया, क्या से कलर उठा रहा हूँ, लाइट कलर उठाने थे। इंटरनल डिसीजन
मेकिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। आगे बढ़ेंगे। ये वो जगह नहीं है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ, बस ये अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग कि कंपनी ने अपने इंटरनली क्या डिसीजन लेने, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, एनालाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा भी समझा ही देता हूँ, ठीक है जी। एनालाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, मैं कार बनाता हूँ, जब कार बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, ठीक है, परचेज करता हूँ और वहाँ पे लेबर होते हैं। तो लेबर क्या है, लेबर को मैं वो देता हूँ, वो एक्सपेंस नहीं कह सकते हम, उसे कॉस्ट कह सकते हैं, वो लेबर कॉस्ट है, ठीक है जी। तो ये उस कैटेगरी में फॉलो होगा। टैक्स अकाउंटिंग क्या है, मैनेजिंग टैक्स ऑब्लिगेशन, ठीक है जी, कि टैक्स कितना बन रहा है किसी भी कंपनी का। और फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम, ठीक है जी, कि फ्रॉड को कैसे करना है, ब्लैक मनी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा आम है, जैसे कि स्विस बैंक में सबके पड़े होते हैं। स्विस बैंक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि वो कैसा फंक्शन करता है, क्या उसके हैं। अगर आप लोगों ने कहीं नाम सुना हो हर्षद मेहता का, तो स्टिल स्विस बैंक में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 1070 करोड़ रुपीस अभी भी स्विस बैंक में उसके पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई माइका लाल नहीं है कि उसके पैसे निकाल सके, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि स्विस बैंक और ब्लैक मनी के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल क्राइम यही ब्लैक मनी जो लोग वाइट करते हैं। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में जो कि ज़्यादातर ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट होती है, वो कसिनो से होती है, जुए से होती है, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे कोई इन्वॉइसेस नहीं होती, कोई बिल नहीं होता, ठीक है। अब एक बंदा है, उसने ब्लैक मनी किया हुआ है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और जो फुटबॉलर्स जो है ना, जो फुटबॉलर्स हैं जो अपनी चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, ये भी एक सोर्स है ब्लैक मनी को वाइट करने में। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लैक मनी को वाइट करने में। तो ये मैं वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आप बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइम यही है ब्लैक मनी को वाइट करना। ये फाइनेंशियल क्राइम है, पूरी दुनिया में क्राइम है, लेकिन कसिनो के जरिए से लोग पैसों को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कसिनो गए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल $100 मिलियन है, ठीक है, ब्लैक में है, आप प्रूफ नहीं दे सकते ना। आप किसी भी कंट्री से हैं, वो कंट्री आपसे क्वेश्चन करेगी कि सर ये पैसे कहाँ से आए, तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप कसिनो जाएं, आप बेट लगाएं, 5-6 बेट लगाएं या 100-200 बेट लगाएं, जितने भी लगाने, ठीक है। आप बेशक पैसा हारें, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 100 मिलियन तो नहीं हार सकते हो ना, ठीक है। अब जब आप वापस निकलें, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, तो वो आपसे पूछेंगे कहाँ से लाए, तो आप इससे कहेंगे कसिनो से लाए। तो वो जाएंगे कसिनो को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो कहेंगे जी सर ये प्रेजेंट था, इसने इतने बेट्स लगाए, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनेंशियल क्राइम में आ गया है, ठीक है, ब्लैक को वाइट में कर दिया, ठीक है। लास्ट, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपको समझ खुद आ चुकी होगी कि अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा वाई टू टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है जी। उसमें फाइनेंशियल, एफ से फाइनेंशियल और एल से लिटरेसी, ठीक है जी। उसमें आपको पता होगा ये रिच डैड और पुअर डैड का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बुक में से कॉन्सेप्ट है वाई टू टीच फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बैक टू द टॉपिक, वाई अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना है, ठीक है जी। इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। एसेस फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी के हालात क्या हैं, फाइनेंशियल उसकी कंडीशन का है। कंप्लाई विद लीगल एंड टैक्स ऑब्लिगेशन, क्या जो कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है वो लीगल है, और उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो क्या टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आसान हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहाँ प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है जी। अब ये क्या है, इससे टैक्स निकलेगा। अच्छा, टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है जी। तो क्या ये इस पर टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। ओके, मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कंपनी अपने डिसीजंस लेगी, ठीक है जी। कम्युनिकेट विद इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है, शेयर होल्डर है,
ठीक है जी। उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के शेयर्स में। क्रेडिटर कौन होते हैं? उधार पे दिए हों, ठीक है जी। एंड रेगुलेशन जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। समझ आ गई है? ठीक है जी। तो और भी इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस होगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है जी। सारे नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, कॉन्सेप्ट देना है, मकसद बताना है कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है जी। ओके जी। आखिर में अगर आप लोग ने लेक्चर ले लिया है, पूरा सुन लिया है, तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। सब्सक्राइब कर दो किसको? फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स को। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, डिटेल नोट्स बना रहा हूँ, डिटेल वर्किंग कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जितनी मदद कर सकूँ करूँ। और याद रखना, आप लोग अकेले नहीं हैं, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में मसला नहीं, अकाउंटिंग के रिलेटेड, ऑडिट के रिलेटेड, मैनेजरियल अकाउंटिंग के रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड, या बिजनेस के रिलेटेड जो भी इशू है, आप मुझे मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बता दीजिए। बेशक वो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, जब तक जिंदा हूँ उस वक्त तक रहूँगा। बस एक वो ख्वाहिश है मेरी, आप लोग से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।